खंडवा के अवैध घी फैक्ट्री मामले में अब बड़ा अपडेट सामने आया है। मुख्य आरोपी अनवर कुरैशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और प्रशासन उस पर रासुका यानी एनएसए लगाने की तैयारी कर रहा है। पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं उसने पूरे मामले को और खौफनाक बना दिया है, क्योंकि यह चर्बी सिर्फ एक फैक्ट्री तक सीमित नहीं थी, बल्कि होटल, ढाबों, आइसक्रीम फैक्ट्रियों और कपड़ा मिलों तक सप्लाई की जा रही थी। यानी जिस घी को लोग शुद्ध समझकर इस्तेमाल कर रहे थे, वही चर्बी आइसक्रीम बनाने में भी इस्तेमाल हो रही थी। आरोपी ने पूछताछ में यह भी बताया कि घी जैसा दिखने वाला तेल बुरहानपुर के कपड़ा उद्योग में भेजा जाता था, जहां इसका उपयोग कॉटन से कपड़ा और धागा बनाते समय फिनिशिंग के काम में किया जाता था। मौके से सरकारी राशन दुकान का नमक भी बड़ी मात्रा में मिला है। डॉक्टर नवीन तिवारी के मुताबिक इसी नमक की मदद से चमड़ा पिघलाकर चर्बी तैयार की जाती थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक जानवर से करीब 10 किलो चर्बी निकलती है और मौके से 1380 किलो चर्बी निकलने के आधार पर करीब 138 जानवर काटे जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। जांच के दौरान एक और गंभीर आरोप सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी के तीनों सगे भाई वकील हैं और कार्रवाई के समय उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट को फर्जी दस्तावेज दिखाकर कार्रवाई रोकने की कोशिश की। इतना ही नहीं, फीस लेने का प्रलोभन देकर रिश्वत देने की कोशिश भी की गई। सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग बहादुर ने बताया कि गुरुवार रात करीब 11 बजे शिकायत मिली थी। इसके बाद शुक्रवार सुबह वे सीएसपी अभिनव बारंगे के साथ मौके पर पहुंचे और शिकायत सही पाई। फिर डिप्टी कमिश्नर सचिन सिटोले को भी मौके पर बुलाया गया। इस दौरान विरोध भी हुआ, लेकिन टीम ने कार्रवाई जारी रखी। जांच में यह भी सामने आया कि नगर निगम और पुलिस को इस अवैध कारोबार की जानकारी पहले से थी। शिकायत मिलने पर टीमें आती थी, लेकिन इसे वैध बताकर सिर्फ फिनाइल छिड़ककर वापस लौट जाती थी। इतना ही नहीं, यह पहली बार नहीं था जब इस जगह पर कार्रवाई हुई हो। साल 2017 में तत्कालीन एसपी रुचिवर्धन मिश्रा के नेतृत्व में इसी मकान से 3 डंपर खाले बरामद हुए थे। उस समय कार्रवाई के बाद करीब 1 साल तक बंद रहा, लेकिन फिर से अवैध धंधा शुरू हो गया। गुरुवार की ताज़ा कार्रवाई में 69 टन और 9 ड्रमों में करीब 3350 लीटर चर्बी, 4 ट्रक खाल और 3 ट्रक पशु अवशेष बरामद किए गए। सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए हैं और रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट होगा कि यह चर्बी किन जानवरों की है। अब इस पूरे मामले की जांच का दायरा और बढ़ा दिया गया है। सप्लाई चेन की जांच के लिए जीएसटी और पशुपालन विभाग भी जुट गए हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह नेटवर्क कितने शहरों तक फैला हुआ है। दरअसल खंडवा के बेगम पार्क इलाके से जो तस्वीरें सामने आई थी, उन्होंने पूरे शहर को हिला दिया था। इमलीपुरा इलाके में एक अवैध फैक्ट्री पर प्रशासन ने जब छापा मारा तो अंदर का नज़ारा बेहद चौंकाने वाला था। यहाँ जानवरों की चर्बी से तैयार हजारों लीटर नकली घी बरामद हुआ था। मौके से मवेशियों की खाल, सींग और अन्य अवशेष भी भारी मात्रा में मिले थे। पूरा सेटअप देखकर साफ लग रहा था कि यह काम अचानक शुरू नहीं हुआ था, बल्कि लंबे समय से चल रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि यह अवैध कारोबार करीब 2015 से लगातार चल रहा था। स्थानीय लोगों का कहना था कि इलाके में लंबे समय से तेज बदबू फैल रही थी, जिससे रहना मुश्किल हो गया था। बच्चों और बुजुर्गों में बीमारियां फैलने की शिकायतें भी सामने आ रही थी। लगातार शिकायतों के बाद आखिरकार प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। अब जब आरोपी गिरफ्तार हो चुका है और रासुका लगाने की तैयारी हो रहा है, तो सवाल सिर्फ एक फैक्ट्री तक नहीं रह गया है। सवाल यह है कि इतने सालों तक यह अवैध कारोबार आखिर किसके संरक्षण में चल रहा था। जांच एजेंसियां अब हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि इस नेटवर्क में और कौन कौन शामिल हैं और कितने समय से ये खेल चल रहा था। फिलहाल कार्रवाई जारी है। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।